ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोग कोई एक कॉमन ग्रुप से जुड़े हुए हैं क्या? व्हाट्सएप कोई कॉमन ग्रुप? सभी भक्तों का कोई कॉमन ग्रुप नहीं है ना? कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप लेवल 1 का है क्या? कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है ना? अच्छा, बेसिकली साक्षी मुरारी प्रभु जी की इच्छा थी कि हम लोग अटेंडेंस मेंटेन करें हर सेशन का। तो कैसे मेंटेन होगा अटेंडेंस? अगर बाहर है ओके, तो जितना लोग यहाँ अभी हैं बैठे हुए सबका अटेंडेंस बन गया है ना? तो आज से लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है और लेवल 2 में भगवद गीता के कुछ चैप्टर से हम लोग मेनली चर्चा करेंगे। जैसे आज है 14th चैप्टर का बारी है। आज भगवद गीता के 14th चैप्टर का नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो 14 चैप्टर के चाहे तो हम लोग सारे श्लोक पढ़ सकते थे, लेकिन टाइम थोड़ा कम हो गया टेस्ट के चलते, तो हम लोग सारे श्लोक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सभी श्लोक का जो एसेंस है, जो सार है, उसको हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो पहला श्लोक है भगवद गीता का 14 चैप्टर। आज के टॉपिक का नाम है प्रकृति के 3 गुण और इस पर पूरा एक चैप्टर है भगवद गीता में, 14th चैप्टर। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञान उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो पहली बात तो ये कि भगवद गीता का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक आध पंखा कोई बंद हो सकता है क्या? बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। एक आध पंखा कोई अगर जो ज़रूरत ना हो, ये वाला एक बार बंद करके देखा जाए। हमको लग रहा है ये ज़्यादा शोर कर रहा है मुझे, उसको थोड़ा बंद करके देखिए अगर बैठने लायक है तो। लेकिन फिर भी उसमें कम आवाज़ है ना, ये बहुत आवाज़ है। बंद करने कोई दिक्कत नहीं ना इसको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं माता जी? तो यानी कि ये जो चैप्टर भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के 3 गुण,
इस चैप्टर में जो भी सार रूप में ज्ञान दिया हुआ है इसका चर्चा पहले भी हो चुका है। तभी तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो क्वेश्चन पहला यही हो सकता है कि भगवान एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं भगवद गीता में। इसके पीछे कारण यह है, ऐसा नहीं कि एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, पर वास्तव यह है कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं भगवान। बात अलग अलग कर रहे हैं पर उनका सार एक है। तो अलग अलग तरीके से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो एक शिष्य का रोल अदा कर रहा है और भगवान कृष्ण उसके गुरु बने हुए हैं। तो जो नॉर्मल शिष्य होता है, एक बार में कोई चीज़ बोला जाता है तो वो समझ जाए पूरा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए बार बार सुनने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे नित्यम भागवत सेवा, हमको भागवत का श्रवण नित्य करना चाहिए, डेली करना चाहिए। तो यानी कि बेसिकली भगवान छठे चैप्टर से 7वें से 12वें चैप्टर में भगवान ने भक्ति के बारे में जितने भी सार वाली बातें थी सब भगवान ने बहुत डिटेल में बता दिया था 7वें से 12वें चैप्टर में। लेकिन उसके बाद 13वें चैप्टर है प्रकृति पुरुष तथा चेतना और 14वां चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण। तो 12वें चैप्टर के बाद 13वां चैप्टर 14वां चैप्टर का जरूरत क्या है, इसको देखिए। प्रकृति पुरुष तथा चेतना, भक्ति में हर व्यक्ति के लिए 3 चीज बड़ा जरूरी है। उसको हमारे आचार्य रूप गोस्वामी बताते थे, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। सुना है आपने ये बात कभी? गिर जा रहा है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, आपने सुना है ये शब्द कभी? संबंध का मतलब होता है भक्ति में आने के लिए हमको एक बात जानना पड़ेगा कि जीवों का यानी हमारा भगवान कृष्ण से क्या संबंध है। ये संबंध ज्ञान का मुख्य बात है, पर वास्तव में 3 संबंध हमको जानना होता है, भगवान, प्रकृति और जीव। तो जीव का प्रकृति से क्या संबंध है, जीव का भगवान से क्या संबंध है और भगवान का प्रकृति से क्या संबंध है, इसको जानना ये कहलाता है संबंध ज्ञान। हम लोग संबंध ज्ञान जानेंगे यानी संबंध समझेंगे कि हमारा भगवान से क्या कनेक्शन है, भगवान का प्रकृति से। प्रकृति मतलब जो आसपास आप देखते हैं ना, ये सब प्रकृति के पार्ट है। हवा है, जल है, वायु है, जगह है, दुनिया है, सब कुछ किसका पार्ट है? प्रकृति का, भौतिक प्रकृति का। आवाज़, हमारा आवाज़ है, ऊर्जा है, ये सब किसका पार्ट है? भौतिक प्रकृति का। हमारा शरीर भी भौतिक प्रकृति का ही पार्ट है। हमारा शरीर से हमारे आत्मा यानी हमारा संबंध है कि नहीं है ना? तो हमारे शरीर से हमारा क्या संबंध है? तो ये भौतिक प्रकृति का जीव से क्या संबंध है, इस शरीर से भगवान का क्या संबंध है, यानी भौतिक प्रकृति से भगवान का संबंध, ईश्वर का संबंध क्या है, और आत्मा का परमात्मा भगवान से क्या संबंध है, मतलब जीव का भगवान से क्या संबंध है। तो ये कहलाता है संबंध ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति को संबंध का ज्ञान नहीं है तो भक्ति कैसे करेगा? वो भक्ति किसके लिए किया जाता है? भगवान के लिए। भक्ति का सिंपल मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से संबंध ही स्थापित नहीं कर पा रहा है तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कैसे करेगा? इसीलिए प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। पुरुष का मतलब यहाँ पुरुष स्त्री वाला पुरुष नहीं है, पुरुष मतलब कोई भी जीव, और चेतना, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, हमारा जो चेतना है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारा चेतना है। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। और अगला है प्रकृति के 3 गुण, यानी कि अगला अध्याय कि प्रकृति के जो 3 गुण है, अब ये क्या है इस पर डिटेल चर्चा किया गया अगले अध्याय में, प्रकृति और उसके 3 गुण। तो अभिधेय, अच्छा वो बताना भूल गए। संबंध मतलब भगवान से जीव का क्या संबंध है, और अभिधेय मतलब उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान की पुत्री हैं, भगवान के संतान हैं, पर क्या अभी हम इस बात को एहसास कर पा रहे हैं, उस पर कार्य कर पा रहे हैं? नहीं।
तो भगवान हमारे कौन है ये जानना, ये ज्ञान है, संबंध ज्ञान है। पर जो भी भगवान हमारे हैं उस स्तर पर कार्य करना, ये अभिधेय है। अभिधेय मतलब भक्ति में जो हम लोग करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये सब क्या है? अभिधेय। यानी क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है जिसके द्वारा भगवान से जो हमारा संबंध जो भी है उसको हम वास्तव में स्थापित कर सकें। ठीक है, वो है अभिधेय। और प्रयोजन, प्रयोजन क्या मतलब, अगर भगवान से हमने अपना संबंध स्थापित कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे? तो हमारा लक्ष्य क्या है? वैकुंठ धाम जाना। ये हमारा क्या है? प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ये ज्ञान हम सबको पता होना चाहिए। उसी के बारे में भगवान इस चैप्टर में, इस प्रकृति के 3 गुण में चर्चा करेंगे। अगला श्लोक है, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम अमागत, मम साधर्म्य अमागता, साधर्म्यम आगता, सॉरी, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, सर्गे सर्गे अपि न उपजायते प्रलये व्यथन्ति च न व्यथन्ति च, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, सर्गे अपि न उपजायते प्रलयेन च व्यथन्ति च। तो भगवान क्या बोलते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति, यानी मेरे जैसा स्वभाव ही नहीं, मेरे जैसा रूप को भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है, मतलब प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होता है। ज्ञान देखिए 2 तरीके के होते हैं। एक है पदार्थों का ज्ञान, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में कौन सा ज्ञान पढ़ते हैं? पदार्थों का ज्ञान। टेबल किससे बना है, ये ठोस है, द्रव है या गैस है, मोबाइल कैसे बनता है, मोबाइल कैसे काम करता है, पानी का फार्मूला क्या है ना, खाना कैसे पचता है, इस शरीर में कौन सा बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब कौन सा ज्ञान है? पदार्थों का ज्ञान। इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं पदार्थों का ज्ञान। तो 2 तरीके का ज्ञान होता है, एक होता है पदार्थ का ज्ञान और दूसरा होता है वो ज्ञान जो हमारे लिए वास्तव में जरूरी है। तो क्या पदार्थों का ज्ञान हमारे लिए वास्तव में जरूरी नहीं है? पदार्थों का ज्ञान हमारे लिए वास्तव में जरूरी है, पर उतना जरूरी नहीं है जितना प्रकृति, जीव और भगवान का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। यानी कि किसी को पता नहीं है कि दवाई कैसे काम करता है, तब भी वो दवाई खा लेगा। कोई ना कोई तो डॉक्टरी पढ़ा होगा ना। कोई व्यक्ति खुद डॉक्टर नहीं बने, क्या उसका इलाज नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कोई व्यक्ति खुद इंजीनियर नहीं बने, तब भी उसका घर बन सकता है ना? बन सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर खुद अपना संबंध भगवान से क्या है इस बात को नहीं समझेगा तो वो भक्ति नहीं कर सकता है। सेंटिमेंटल मतलब बस किसी ने बोल दिया कि भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए और बस भाव में बह करके, भाव विभोर होकर के हम भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति में व्यक्ति की स्थिरता नहीं आएगी। वो जानेगा ही नहीं कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। उसको जब तक भक्ति करने से अच्छा लग रहा है, जब तक उसको भौतिक तरीके से कुछ लाभ मिल रहा है भक्ति करने से, तब तक वो भक्ति करता रहेगा। जब भौतिक लाभ नहीं मिलेगा या भक्ति करने में अच्छा नहीं लगेगा तो वो छोड़ भी देगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है ना क्यों भक्ति कर रहा है वो। तो पदार्थों का ज्ञान हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, पर जीव, प्रकृति और ईश्वर और इनका आपस में क्या संबंध है, ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को समझकर व्यक्ति मेरे जैसा प्रकृति, मेरे जैसा स्वभाव, मेरे जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है। वैकुंठ में जो लोग जाते हैं ना, उनको सेम भगवान का स्वरूप मिल जाता है। गोलोक वृंदावन में जो भी लोग जाते हैं वो कृष्ण भगवान जैसे दिखें ये जरूरी नहीं है, पर वैकुंठ जितने लोग जाते हैं वो विष्णु जैसे दिखते हैं, नारायण जैसे दिखते हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि वैकुंठ जाने के जो व्यक्ति जाएगा वो मेरे जैसा रूप प्राप्त कर लेगा, और जो व्यक्ति वैकुंठ चला जाएगा उसको प्रलय
और सृष्टि के समय मतलब विचलित होने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए प्रलय कब होता है, कई तरीके के प्रलय होते हैं। जैसे एक युग होता है, जैसे अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। कलयुग का उम्र है 4,32,000 साल, और 4,32,000 साल का दुगुना उम्र होता है द्वापर युग का, तो 8,64,000 साल। कलयुग का 3 गुना उम्र होता है त्रेता युग का, कितना हो गया, 12,96,000। और कलयुग का 4 गुना उम्र होता है सतयुग का। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग सब मिला करके कलयुग हो गया x, द्वापर 2x, त्रेता 3x, सतयुग 4x, कितना हो गया, 10x हो गया ना। तो कलयुग का जितना उम्र है इतना चारों युग का जो उम्र है इसका 10 गुना है। तो 4,32,000 साल कलयुग का उम्र है, तो इसका 10 गुना कितना हो गया, 40,32,000 है ना, नहीं सॉरी, हाँ 43 लाख 43,000 43,20,000 इतना उम्र है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग मिलाकर के। इसको बोलते हैं एक दिव्य युग। क्या बोलते हैं इसको, एक दिव्य युग। और ऐसे 1,000 बार जब दिव्य युग पूरा हो जाते हैं, कितनी बार, 1,000 बार, तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, यानी कि ब्रह्मा जी उसके बाद सोने चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड का देखते हैं कैसे चलेगा, इसका जो प्रशासनिक कार्यभार ब्रह्मा जी संभालते हैं। जो इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु है वो सब उनके अंडर ही आते हैं। ब्रह्मा जी को राष्ट्रपति आप मान सकते हैं आप, हालांकि इंडिया के राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होता है, पर मानिए कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। और ब्रह्मा जी लोकल लेवल पर एक मुख्यमंत्री बना दिए, किसको, इंद्र को, कि आप संभालिए दुनिया कैसे चलेगा। तो ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं ना, तो फिर इस दुनिया का जो कार्यभार है कौन संभालेगा। तो फिर क्या होता है, प्रलय हो जाता है। पर पूरा प्रलय नहीं होता है, सब कुछ ब्रह्मांड का नष्ट नहीं होता है। मतलब भौतिक जगत रहता है, पर मतलब जीवों का प्रलय हो गया है, मतलब कोई जीव दिखाई नहीं देता इधर। ब्रह्मांड रहते हैं, ग्रह रहते हैं सारे, धरती रहेगी, बहुत सारे ग्रह रहते हैं, पर जीव नहीं रहते। उसके बाद ब्रह्मा जी ऐसे एक एक दिन ब्रह्मा जी जीते हैं अपना, एक दिन जिए, एक रात जिए, तो ऐसे 365 दिन ब्रह्मा जी का एक साल हो गया। और ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं। अभी हम लोग के जो ब्रह्मा जी हैं उनका उम्र लगभग 50-51 साल चल रहा है। तो ब्रह्मा जी 100 साल जिएंगे। ब्रह्मा जी जब 100 साल जीते हैं तब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचता है, पृथ्वी वगैरह कुछ नहीं बचता है। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब क्या होता है, तब ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ है ना, सब भगवान विष्णु के रोमकूप के अंदर चला जाता, प्रवेश कर जाता है, भगवान के विष्णु के शरीर में चला जाता है। तो उस समय भगवान जी श्वास अंदर ले रहे होते हैं। और फिर जब भगवान जी श्वास छोड़ते हैं, फिर से ब्रह्मा का जन्म होता है और फिर सृष्टि बनती है। तो विष्णु जब श्वास अंदर लेते हैं तो इस ब्रह्मांड पूरा खाली हो जाता है, इसमें कुछ नहीं बचता है। और फिर जब विष्णु जी श्वास छोड़ते हैं तब भौतिक सृष्टि का, भौतिक जगत का फिर सृजन होता है शुरुआत से। तो भौतिक जगत के सृजन के शुरुआत में, भौतिक जगत बनने से पहले जो भी पदार्थ भगवान सृजन करते हैं, उस पदार्थ से सारा भौतिक जगत बनता है। उस पदार्थ को बोलते हैं ब्रह्म। क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। तो अभी आएगा, आगे करके चर्चा होगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ चुका है, दिव्य ज्ञान को, उस व्यक्ति को ये जो प्रलय होता है बार बार इस भौतिक जगत में, और देख सोचिए कि विष्णु जी एक बार श्वास छोड़ते हैं, सारा ब्रह्मांड बन जाता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और ब्रह्मा जी का 100 साल हमारे लिए कितना साल हो गया, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे लिए कितना हो गया, सोचिए। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे लिए 43,20,000 जो था, इसका डबल करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक रात आएगा ना। फिर ये तो एक दिन था ना, इसका डबल करेंगे तो एक रात आएगा। और उसको
हाँ, गुना 365 गुना 100 करेंगे। 365 मतलब फिर ब्रह्मा जी का 1 साल हो गया, और उसको 100 से गुणा करेंगे, तब जा करके ब्रह्मांड का मतलब एक ब्रह्मांड इतना दिनों तक ब्रह्मांड चलता है। और विष्णु के लिए समय कितना है? श्वास छोड़े श्वास लिए। तो ऐसा नहीं कि विष्णु जी लेटे हुए हैं, करोड़ों सागर है उसमें लेटे हुए विष्णु जी, और विष्णु जी को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं श्वास छोड़ा और बहुत सालों बीत गया, उसके बाद मैं दोबारा श्वास ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि विष्णु जी को श्वास छोड़ के कुछ दिन रुकना पड़ता है, कभी श्वास अंदर रुका फिर तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, नहीं। विष्णु जी नॉर्मल समय से, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, विष्णु जी ऐसे ही श्वास लेते हैं अपना छोड़ते हैं, और विष्णु जी के श्वास में इतना सब कुछ हो जाता है। और सोचिए कि इतने बड़े समय में एक जीव कितने समय के लिए रुकता है। हमारा उम्र कितना है? इस कलयुग 4,32,000 साल है, उस कलयुग में भी 4,32,000 साल में हम कितना दिन रुकते हैं? कुछ 100 साल रुकते हैं। 100 साल मान लीजिए मैक्सिमम, उसमें व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि मेरा इस ब्रह्मांड में कितना बड़ा रोल है, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। वो भी आएगा अभी इस चैप्टर में आगे चल के। तीसरा श्लोक है, हे भारत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत। ये वही मैं बोलता, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु मतलब जब विष्णु जी श्वास छोड़ते हैं तो पहला वस्तु जो बनाते हैं, पहला पदार्थ बनाते हैं, वो क्या है? वही ब्रह्म कहलाता है। और वही ब्रह्म से सभी भौतिक चीज़ों का, ब्रह्मांड का, जीव का, सब कुछ का सृजन होता है। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। तो प्रलय सृष्टि की शुरुआत में क्या होता है? ब्रह्म होता है, और ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं भगवान, अपने आँखों से देखते हैं ब्रह्म को, और फिर ब्रह्म से सब कुछ का सृजन होने लगता है, सब कुछ चलायमान हो जाता है। तो भगवान का जो दृष्टि है, इसको शंभु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंभु। तो लोग पूछते हैं ना, शिव और कृष्ण में क्या अंतर है? भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वृंदावनम प्रत्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं, वैकुंठ धाम में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। पर भगवान को जब ये भौतिक जगत बनाना पड़ता है, तो भौतिक जगत से इंटरैक्ट करने के लिए, इंटरैक्ट का मतलब बातचीत करने के लिए, भौतिक जगत से घुलने मिलने के लिए भगवान अपनी दृष्टि का प्रयोग करते हैं, भौतिक जगत पर दृष्टिपात करते हैं, तो भौतिक जगत चलायमान हो जाता है, उसमें श्वास आ जाता है या उसमें समय चलने लगता है। तो ये जो भगवान का दृष्टि है, ये शंभु का रूप लेता है, यही सदाशिव का रूप लेता है। तो भगवान का दृष्टि है शिव जी, और शिव जी के रूप में भगवान भौतिक प्रकृति से, भौतिक जगत से इंटरैक्ट करते हैं। और भौतिक प्रकृति कौन है? जो भौतिक प्रकृति है ये दुर्गा देवी है। भौतिक प्रकृति कौन है? दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी भौतिक प्रकृति का आप बोलिए कि रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब भौतिक प्रकृति को रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व करती है। इस दुनिया में जो भी है ना, धरती है, जल है, आकाश है, ये भौतिक प्रकृति है। इसका प्रतिनिधित्व कौन करती है? दुर्गा जी। और भगवान इस भौतिक प्रकृति को इम्प्रेग्नेट करते हैं, मतलब उसको चलायमान कर देते हैं। किसकी मदद से या किस रूप में? शिव के रूप में, शंभु के रूप में। शंभु भगवान का आँख है, भगवान की दृष्टि है। तो ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदा पिता। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको याद कर सकते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता हूं। मतलब ब्रह्म जब बनता है सृष्टि के शुरुआत में, हम ब्रह्म क्या है? सृष्टि के शुरुआत में जो पदार्थ है, एकमात्र पदार्थ, वो क्या कहलाता है? ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म मतलब मृत है, वो उसमें कोई जान
नहीं होता, उसमें कुछ चलता नहीं है, वो मृत पदार्थ का भी गोला मान सकते हैं। पर उसमें बीज कौन डालते हैं, कौन उसको चलायमान करते हैं? भगवान। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान उसको चलायमान करते हैं। हाँ, आगे अब भगवान प्रकृति के इस 3 गुण के बारे में बताते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। देखिए, भगवान की जो शक्तियां हैं ना, ये सब हम लोग जो है सब भगवान की शक्तियों के ही अलग अलग रूप है, सब भगवान से ही आते हैं। तो भगवान की ओरिजिनल वास्तविक रूप से 3 शक्तियां हैं। 3 शक्तियां कौन कौन है? एक शक्तियों का नाम है अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति मतलब राधा रानी को बोलते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति कौन है? राधा रानी। राधा रानी पूरे आध्यात्मिक जगत का सृजन करती है। राधा रानी का स्रोत कौन है? वो भगवान कृष्ण ही है। तो आध्यात्मिक जगत को वास्तव में कौन बना रहा है? भगवान बना रहा है। भौतिक जगत को वास्तव में कौन बना रहा है? भगवान बना रहे हैं। पर भगवान डायरेक्ट नहीं बनाते। भगवान किसके माध्यम से बनाते हैं भौतिक जगत को? दुर्गा देवी के माध्यम से। इस भौतिक जगत में हमें जो शरीर मिला है, ये शरीर किसने दिया है? दिया तो भगवान ने, पर डायरेक्ट भगवान ने नहीं दिया। किसने दिया है? दुर्गा देवी ने दिया है। किसके कहने पर दिया है? भगवान के कहने पर। तो जैसे भौतिक जगत में सब कुछ का निर्माण दुर्गा देवी करती है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में सब कुछ का निर्माण राधा रानी करती है। तो राधा रानी कहलाती है भगवान की अंतरंग शक्ति। एक है बहिरंग शक्ति, जिसको दुर्गा देवी कहते हैं। दुर्गा देवी मतलब बहिरंग मतलब आध्यात्मिक जगत के बाहर जो दुनिया है, जिसमें भगवान नहीं आते। जो बाहर का दुनिया है, इससे जब भगवान इंटरेक्ट करना चाहते हैं, भगवान इससे मिलना जुलना चाहते हैं, तो भगवान कौन से रूप में आते हैं? शिव जी के रूप। तो बाह्य दुनिया में भगवान डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये कहलाता है बहिरंग शक्ति, मतलब दुर्गा देवी, और वो ये भौतिक प्रकृति बनाती है। और एक और शक्ति है भगवान का, जिसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति, जो हम लोग हैं, जीव। तो तट का मतलब क्या होता है? किनारा। किनारा मतलब उधर पानी है या नहीं है? है भी और नहीं भी है। तो नदी हो गया भगवान का अंतरंग शक्ति। उदाहरण से समझाते हैं। भगवान नदी हो गया भगवान का अंतरंग शक्ति, जो बाहर है नदी के बाहर, वो हो गया बहिरंग शक्ति। और हम लोग क्या है? तट है, तटस्थ है। तटस्थ शक्ति बोलते हैं, किनारा है। मतलब हम लोग कभी अंतरंग शक्ति के अधीन होते हैं और कभी बहिरंग शक्ति के अधीन होते हैं। जब हम भगवत धाम जाएंगे, वैकुंठ जगत, तो हम किसके अंडर में सेवा करेंगे? राधा रानी के अंडर। अच्छा, राधा रानी भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमको सेवा में लगेंगे। राधा रानी का असिस्टेंट है वृंदा देवी, तुलसी महारानी, और हमको तुलसी महारानी के अंडर हमको सेवा दिया जाएगा। तो हायरार्की है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जीव है कभी तटस्थ शक्ति जो है वो कभी अंतरंग शक्ति के अधीन सेवा करता है और कभी बहिरंग शक्ति। जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो किसके अधीन कार्य करते हैं? बहिरंग शक्ति के अधीन कार्य करते हैं। और जब हम आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो अंतरंग शक्ति के अधीन कार्य करते हैं। और हम कौन सी शक्ति है? तटस्थ शक्ति। तो भगवान की ये 3 शक्तियाँ, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति। अब जब जीव भौतिक जगत में है तो किसके अधीन कार्य कर रहा है? बहिरंग शक्ति। और बहिरंग शक्ति जो हम लोगों को बांधती है, मतलब किसी को कार्य करवाना, उसको तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बांधना। किसी को नौकरी करना है किसी कंपनी में तो क्या करना पड़ता है? बॉन्ड साइन करना पड़ता है। बॉन्ड का मतलब एग्रीमेंट, उसको बॉन्ड भी बोलते हैं ना। बॉन्ड मतलब आपको बांध दिया गया कि भाई इस नियम के तहत। तो भौतिक प्रकृति यानी भगवान की जो बहिरंग शक्ति है दुर्गा देवी, वो हमको 3 गुणों में बांध देती है और हम उसी 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। तो कैसे वो हमको 3 गुणों में बांधती है?
तो जीव है आत्मा, बाहर है भौतिक जगत, और आत्मा और भौतिक जगत के बीच में है हमारा मन। कई बार तीन चीजें आ रही है, पर ये तीन चीजों का जो ग्रुप है वो अलग अलग है। भगवान की तीन शक्तियां कौन कौन से हैं? अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। अब तटस्थ शक्ति यानी जीव बहिरंग शक्ति से कैसे अधीन में रहती है, इसके लिए फिर तीन चीजों का चर्चा कर रहे हैं। जीव, बहिरंग शक्ति यानी प्रकृति, और बीच में कौन है? मन हमारा। तो जो तटस्थ बहिरंग शक्ति है दुर्गा देवी, वो हमारे मन को कब्जे में कर लेती है और मन को तीन प्रकृति से हमारे मन को अपने कब्जे में करती है। तीन प्रकृति, जिसको बोलते हैं प्रकृति के तीन गुण, तीन तरीके से वो हमारे मन को कब्जे में कर लेती है। एक गुण को बोलते हैं सतोगुण, यानी हमारे मन को सतोगुण से बांध दिया उसने। एक को बोलते हैं रजोगुण, हमारे मन को रजोगुण से बांध दिया। और एक को बोलते हैं तमोगुण, हमारे मन को तमोगुण से बांध दिया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलस रहता है, कुछ करना नहीं चाहता है, बैठा रहता है, देखता रहता है, दूसरे के ऊपर छीटाकशी करेगा, शिकायत करेगा, दूसरे के बारे में बात करेगा, तो यानी कि वो प्रकृति के कौन से गुण से बंध गया है? तमोगुण से बंध गया है। कोई व्यक्ति देखेंगे वो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन बहुत लोभ है उसके अंदर, कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है हमेशा। तो सब काम कर रहा है लेकिन कुछ इच्छा से कर रहा है, वो कौन से गुण के अधीन है? रजोगुण के अधीन है। और कोई व्यक्ति है कि वो अपने लाइफ में बड़ा बैलेंस रहता है, मतलब फैमिली को भी समय देता है, पूजा पाठ भी करता है, अपने जीवन यापन के लिए जॉब भी करता है या बिजनेस, मतलब मेहनत भी कर रहा है। या कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई भी कर रहा है, माला भी कर रहा है, वो समय समय पर स्नान कर रहा है, यानी सब कुछ जो अपना उसका ड्यूटी है वो प्रॉपरली निभा रहा है। तो कौन से गुण से बंधा हुआ है? वो भी बंधा हुआ है, लेकिन कौन से गुण से बंधा हुआ है? सतोगुण। जैसे इसका एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं। जैसे देखिए, बाहरी जगत में जो घटनाएं घटती है, बाहरी जगत में जो घटनाएं घटती है, उस घटना को हम किस तरीके से परसीव करेंगे, महसूस करेंगे, ये डिपेंड करता है कि प्रकृति ने हमारे मन को किस गुण से बांध रखा है। जैसे कि उदाहरण देता है, जहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इनका सबका एक कॉमन कोई स्वीट होगा खाने वाला। जैसे कोई कॉमन स्वीट का एग्जांपल लिया जाए, जो ज़्यादातर लोग रसगुल्ला मानते हैं। तो जैसे मान लीजिए रसगुल्ला सबका कॉमन स्वीट है और बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आप उसके प्रति बहुत फैनेटिक है कि भाई रसगुल्ला किसी की शादी में दिख गया तो आप बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। ऐसा अगर किसी के मन में रसगुल्ला के प्रति प्रेम है और सैटरडे को मैसेज आया कि कल का जो प्रसाद होगा उसमें अनलिमिटेड रसगुल्ला दिया जाएगा, तो मन की स्थिति कैसी होगी? अच्छा लगेगा ना। अब दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, उसको भी रसगुल्ला बहुत पसंद है पर उसको डायबिटीज है। तो अब जैसे अनाउंसमेंट होगा कल का वो है उसमें रसगुल्ला आएगा, तो डायबिटीज वाले को कैसा लगेगा? बड़ा दुख होगा, है ना, क्या रसगुल्ला रहेगा फिर भी मैं। तो देखिए सेम मैसेज है कि कल के प्रसाद में रसगुल्ला रहेगा, पर दो लोग अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि भौतिक जगत की घटनाएं सुख या दुख प्रदान नहीं करती। उस घटनाओं के प्रति हमारा चेतना कैसा है, हमारा मन कौन से गुण में बंधा हुआ है, उसके आधार पर भौतिक जगत में होने वाली घटनाएं हमें सुख और दुख का अनुभव करवाती है। यही है कि हमारा आत्मा और आत्मा के बाहर है भौतिक जगत, पर यह आत्मा सुख महसूस करेगा या दुख महसूस करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो मन है भौतिक जगत और आत्मा के बीच में, ये मन कौन से गुण से बंधा हुआ है। तो मान लीजिए जब सब लोग आ गए, संडे को प्रसाद स्टार्ट हो गया, अब प्रसाद में सब लोग इंतजार कर रहे हैं किसकी बारी, रसगुल्ला कब बटेगा। लेकिन पता चला कि तो एन वक्त पे कोई भक्त अनाउंस करते हैं कि प्रभु जी आज रसगुल्ला नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे भक्त दुखी हो जाएंगे। लेकिन जिनको डायबिटीज था, बच गया आज तुम्हें, लगेगा ना। अब देखिए वास्तव में उनको रसगुल्ला खाना तो था नहीं, पर उनको खुशी हो रहा है। क्यों? क्या इस बात से खुशी हो रहा है रसगुल्ला नहीं मिला उनको? नहीं, किसी को भी नहीं मिला, इस बात से खुशी हो रहा है ना। तो दुनिया में देखिए जो लोग सतोगुण में होते हैं ना, वो खुश होना चाहते हैं। जो लोग रजोगुण में होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा खुश होना चाहते हैं। जो लोग सतोगुण में होते हैं वो खुश होना चाहते हैं। जो लोग रजोगुण में होते हैं वो दूसरों से
ज़्यादा खुश होना चाहते हैं, और जो तमोगुण में होते हैं वो दूसरों का दुख देखना चाहते हैं, वो अपना खुश होना नहीं चाहते हैं। उनको अपने आप खुशी मिल जाती है अगर दूसरों को दुख पहुंच जा रहा है। ये है कि बाहरी घटना क्या हो रहा है ये व्यक्ति को सुख या दुख प्रदान करे जरूरी नहीं है। बाहरी घटना के प्रति हमारा मन कैसा रिएक्ट कर रहा है ये, और हमारा मन किसके अधीन है? प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। जैसे एक बूढ़ी औरत थी, उसको भगवान में बहुत श्रद्धा था, बहुत ज़्यादा श्रद्धा। तो उसके जीवन में जो भी होता था ना, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय वो भगवान को देती थी। जैसे कभी मान लीजिए उसको बुखार लग गया तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान आपने जो बुखार दिया इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा, हो सकता है हमारे शरीर में कुछ अवांछित चीज़ें आ गया होगा, तो बुखार हो गया तो धीरे धीरे सब कुछ निकल जाएगा। तो हमेशा भगवान का प्रार्थना करती थी, हमेशा भगवान पे विश्वास रखती थी। जो भी उसके जीवन में अच्छा या बुरा होता था वो किसको श्रेय देती थी? भगवान को श्रेय देती थी। उसके बगल में एक पड़ोसी रहता था, ये नास्तिक व्यक्ति था। इसको बड़ा गुस्सा उठता रहता था कि ये सब कुछ का श्रेय भगवान को क्यों देती है, जबकि वास्तव में इस व्यक्ति को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है इससे हमको क्या मतलब है। पर तमोगुणी व्यक्ति का ये मतलब लक्षण होता है कि वो दूसरों के इसमें टांग अड़ाएगा, दूसरे को सुख देखेगा तो उसको तकलीफ होती है, दूसरे को दुखी देखता है तो वो खुश हो जाता है। तो देखता था कि इस बुढ़िया के जीवन में कुछ भी हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, तब भी ये खुश रहती है, क्योंकि उसका श्रेय किसको देती है? वो भगवान को देती है। तो उसने सोचा कि एक दिन ना इसका भगवान पर से विश्वास तोड़ देना है, तब जा कर के हाँ ये भी परेशान रहेगी, हम भी परेशान हैं, ये भी परेशान रहेगी। तो उसने बहुत अलग अलग उपाय किए उसका विश्वास भगवान से हटा देने का, पर वो मानती नहीं थी। तो एक दिन उसने सोचा कि एक काम करते हैं, उसने अपने पैसे से कुछ अनाज खरीद के लाया। और वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो बहुत मतलब क्या बोले, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थी। तो अपने पैसे से उसने अनाज खरीद के लाया। उसने सोचा था कि आज मैं साबित कर दूंगा कि जो भी इस दुनिया में हो रहा है सब भगवान की कृपा से नहीं हो रहा है। उसने अपने पैसे से अनाज खरीद के लाया और इंतज़ार करने लगा कि ये जो बूढ़ी औरत है कब इसके घर में दिक्कत होगा अनाज वगैरह का। कभी न कभी तो दिक्कत आता है ना, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी दिक्कत आता है, कभी पैसे नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्या आती है। तो इंतज़ार करने लगा। तो जब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको पता चला कि ये जो बूढ़ी औरत है ये बहुत दिक्कत में, इसके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो उस रात उसने क्या किया, उसके घर के दरवाजे के बाहर जहाँ सोई थी वो औरत, वो अनाज का बोरा रख दिया। फिर सुबह वो औरत उठती है, दरवाज़ा खोलती थे, एक बोरा अनाज, बड़ा प्रसन्न हो गई, वो एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हे भगवान आप कितने दयालु हैं, आज मेरे घर में दिक्कत था और आपने अनाज का व्यवस्था कर दिया। और इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था ये व्यक्ति आया और बोला बुढ़िया भगवान ने नहीं, हमने तुम्हारे लिए अनाज की व्यवस्था की, ये देखो बिल, इसमें ये जितना केजी क्या क्या लिखा हुआ है इतना बिल हमने पे किया है। तो औरत बोली कि देखो हे भगवान आप कितने दयालु हैं कि हम मेरे घर में दिक्कत था अनाज का, आपने उसका व्यवस्था भी करवा दिया और बिल इस कंजूस से भरवा दिया। इस कंजूस ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया पर आज इसने कर दिया। तो यह है मनोस्थिति। वो जो औरत है ना वो सतोगुण से बंधी हुई है और ये व्यक्ति तमोगुण से। तो गुण को जानना हमारे लिए और उस गुण से दूर होने का उपाय करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज हम इस प्रकृति के घटनाओं से विचलित होते रहेंगे। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो इस जगत के घटनाओं से, जगत में सबसे बड़ा घटना क्या हो सकता है, व्यक्ति का जन्म और मृत्यु, यही सबसे बड़ा घटना है। भगवान क्या बोलते हैं पिछले श्लोक में, वह व्यक्ति सृष्टि के समय वह व्यक्ति सृष्टि के समय और प्रलय के समय, सृष्टि के समय स्थिर रहता है और प्रलय के समय विचलित नहीं होता है, जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है ऐसा व्यक्ति। अगला श्लोक है, छठा श्लोक। हे निष्पाप सतोगुण, हे निष्पाप, निष्पाप किसको बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन को बोल रहे हैं। सतोगुण जो है वह अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो व्यक्ति अपने आप को सतोगुण से बांध लेगा
उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या क्या प्राप्ति होगी? प्रकाश प्रदान करने वाला मतलब ज्ञान प्रदान करने वाला है, और मनुष्यों के सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित रहते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। भगवान एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सतोगुण से बंध गया है, प्रकृति के कौन से गुण से बंधा है? वो सतोगुण से बंध गया है, तो जीवन में सुख का अनुभव करेगा, ज्ञान का अनुभव करेगा, पर वो भी बंधा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जेल में है, चलिए 3 व्यक्ति जेल में, एक व्यक्ति सोने की कड़ी से बंधा हुआ है, एक चांदी के कड़ी से बंधा हुआ है, और एक लोहे की कड़ी से बंधा हुआ है। इसमें कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है? लोहे वाला। क्यों? सोने की कड़ी वाला, लोहे की कड़ी वाला? सब बेकार है, क्योंकि है तो सब जेल में ही ना। तो वही है, कोई व्यक्ति सतोगुण से बंध गया है, कोई रजोगुण से बंध गया और कोई तमोगुण से बंध गया है। कौन अच्छा है इसमें? सब बेकार है। हाँ, इन सब में जो व्यक्ति सोने से बंधा उसको अच्छा लगता होगा अंदर अंदर, है ना, वही सुख है, उतना ही सुख है। जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है ना उसको अंदर अंदर अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है उसके जीवन में, बहुत दुखी नहीं रहता वो व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जैसे आप देखेंगे जो रिलीजियस व्यक्ति होते हैं, रिलीजियस व्यक्ति मतलब सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ऑफिस जाएंगे, टीका वीका लगा करके ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में भी दूसरे से लड़ाई झगड़ा कम करेंगे, मांसाहार नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, ज़्यादा लोभी नहीं होते हैं, घर आएंगे शाम में, फिर हाथ पैर धो करके बैठेंगे, थोड़ा रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर अच्छा खाना खाएंगे और सो जाएंगे। ये है रिलीजियस व्यक्ति, सत्वगुणी व्यक्ति है। रजोगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण है? वो सुबह उठते ही मोबाइल चेक करेगा, आज क्या क्या काम करना है, किसको क्या काम थमाना है, कितना पैसा आया, कितना गया। रजोगुणी व्यक्ति नोटिफिकेशन चेक करेगा, है ना। और तमोगुणी व्यक्ति वो सुबह उठेगा ही नहीं, वो सीधे 12 बजे उठेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सतोगुण में रहते हैं ना, आप देखेंगे उनका जीवन लगभग ठीक ठाक चलता है। अगर वो अच्छा खाना खाते हैं तो बीमारियां कम होती हैं, परिवार को समय देते हैं तो परिवार में झगड़ा झंझट कम होता है। एक व्यक्ति था, मैं ये रियल घटना बता रहा हूँ, वो सूरत में काम, मैं भी सूरत में एक टाइम में काम करता था, तो वो सूरत में काम करता था, हमारे ही साथ काम करते थे, और उनका घर था भरूच। भरूच एक जगह है मुंबई और सूरत के बीचों बीच पड़ता है, और भरूच से हमको लगता है 2.5-3 घंटे लगता है, ट्रेन लेती है सूरत जाने में। और मतलब भरूच में भी उसका घर स्टेशन पे नहीं था, मतलब रेलवे स्टेशन से 1 घंटा दूर उसका घर था, और रेलवे स्टेशन से 1.5 घंटा दूर कंपनी था सूरत से। तो उसको लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे ऑफिस पहुंचने में। 9 घंटा, 8 से 9 घंटा ऑफिस में काम करता था, फिर वापस 4 से 5 घंटा उसको घर आने में लगता था। तो जब वो सुबह उठता था उसका बच्चा सोया रहता था, और जब वो रात में आता तो बच्चा उसका सोया रहता था। तो एक बार वो कपड़ा खरीदने के लिए गया अपने बच्चों के लिए, तो वो दुकान में गया ना, तो उसके पूछ रहे वो दुकानदार कि कितना बड़ा है बच्चा आपका? तो वो ऐसे दिखा रहा है, ऐसे इतना बड़ा है, क्योंकि वो ऐसे सोया हुआ ही देखता था ना। तो उसी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मेरा जीवन में क्या चल रहा है, मैं अपने बच्चे को, अपने वाइफ को, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ। ये व्यक्ति कैसा है? रजोगुणी व्यक्ति है। जो व्यक्ति सोया रहता है वो भी टाइम नहीं दे पा रहा है बच्चों को। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब भी वो सोया हुआ है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तब भी वो सोया हुआ है, आलस में रहता है, निद्रा में रहता है, या नशा किया हुआ रहता है। नशीला जो नशा का किया रहता है उसको भी होश नहीं रहता है मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, बहुत उसको मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति भी अच्छा नहीं है। वो लोग भी, रजोगुण वाले व्यक्ति भी खुश नहीं रहते हैं। हाँ, रजोगुण वाले व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अचीव जरूर करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रतिष्ठा, पद, नाम कमाते हैं। तमोगुण वाले व्यक्ति वो नाम वगैरह भी नहीं कमाते हैं, तो भी खुश नहीं रहते हैं। पर सतोगुण वाले व्यक्ति जो बैलेंस रखते हैं अपने जीवन में, वो खुश रहते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? सतोगुण वाला व्यक्ति, सतोगुण और गुणों से ज़्यादा शुद्ध है। ऐसा नहीं कि ये परम शुद्ध है, और गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। तो बोलते हैं फिर इसमें बंधता व्यक्ति क्यों है? इसमें बंधन वाली क्या बात है? वो तो सब कुछ सही सही कर रहा है। तो 2 कारण से बंधन होता है इस जीवन में। एक तो ये कि आप अगर कुछ अचीव करते हैं तो और ज़्यादा अचीव करने की लालसा हो जाती है। जितना पैसा आता है और ज़्यादा उसको पाने की
इच्छा होती है तो वो बंध जाता है, उसी सकाम कर्म फल में बंध जाता है। कुछ कर्म किया, फल मिला, फल मिलते हैं और कर्म करने की इच्छा, और फल मिला और कर्म करने की इच्छा, तो इसी भौतिक जगत में बंध जाता है पूरा वो। उसको आप कभी बोलेंगे कि आप भगवान का नाम ले लीजिए, जप कर लीजिए, वो अपने घर में हो सकता है अगरबत्ती वगैरह दिखाते हो, पूजा पाठ करते हो, पर उससे ज़्यादा आप बोल देंगे वो नहीं कर पाते। जितना करते हैं उतना में वो बंध जाते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग ज्ञान में बंध जाते हैं। ज्ञान में बंधने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना कि मैं तो सतोगुण में, ये देखो तमोगुणी व्यक्ति जा रहा है, ये देखो रजोगुणी जा रहा है, ये देखो दिन रात पैसा के चक्कर में पड़ा रहता है, ये सोया रहता है। वो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति को अपने से नीच मानता है। तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, भागवत नहीं पर प्रभुपाद अपने कथा में एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक दो घर आमने सामने था। एक घर में सामने वैश्या रहती थी और दूसरे घर में सामने एक ब्राह्मण प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते थे। सुबह उठते थे, पूजा पाठ करते थे, भागवत श्रवण करते थे, भागवत कथा करते थे। आपने सुना होगा शायद ये कथा, बहुत फेमस कथा है, प्रभुपाद ने दिया है। तो जीवन के अंत में वैश्या को लेने विष्णुदूत आए और ब्राह्मण को लेने यमदूत आए। तो ये ब्राह्मण पूछता है यमदूत से, कैसा क्यों? उसको लेने वैश्या को लेने, वो तो गलत काम में लिप्त थे, उसको लेने विष्णुदूत आए, हमको यमदूत लेने क्यों, हमको आप लेने क्यों आए? तो बोले देखो कि तुम जीवन भर उसके बारे में सोचते रहते थे, कह रहे उसका काम कितना नीच है, घटिया है। तुम हमेशा सुबह उठते थे और उसके बारे में सोचते रहते थे, और वो सुबह उठती थी तुम्हारे बारे में सोचते रहते कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का कथा करता है। तो वो हमेशा भगवान के बारे में सोचती रहती थी, भले ही उसका कृत्य जो है वो सामाजिक रूप से गलत था, बाह्य रूप से उसका कृत्य गलत था, पर उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। और तुम बाह्य रूप से अच्छा काम करते थे पर तुम्हारा मन हमेशा उसके कार्य में लगा रहता था, हमेशा तुम उसके बारे में सोचते रहते थे। तो ये होता है मनोस्थिति का प्रभाव कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है ना, तब भी उसके अंदर घमंड आ सकता है, वो दूसरे व्यक्ति को अपने से नीच मानता है, इसके चलते वो बंध जाता है। अगला है, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण देह जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। पिछले भगवान क्या बोले? सतोगुण वाले व्यक्ति किस में बंधते हैं? सुख तथा ज्ञान के भाव में। सुख मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो जितना सुख उसके जीवन में आ रहा है उतना उसको चाहिए, उससे कम उसको नहीं चाहिए। उतने सुख की लालसा में वो फिर और ज़्यादा मेहनत करता रहता है और ज्ञान में बंध जाता है, अपने आप को बड़ा मानता है, दूसरे को छोटा मानता है। रजोगुण वाला व्यक्ति किस में बंध जाता है? सकाम कर्मों में। सकाम मतलब कर्म से जो फल मिलता है उस फल में वो बंध जाता है। अगला क्या बताते हैं? हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है और इस गुण के प्रति प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो जो व्यक्ति तमोगुण में है वो किससे बंध जाता है? वो पागलपन से बंध जाता है, आलस से बंध जाता है, नींद से बंध जाता है, तमोगुणी व्यक्ति। इसे आप देखेंगे कि कभी देखेंगे कि कुछ व्यक्ति नशा करके गिर जाते हैं, नाली में पड़े रहते हैं। आप उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है, क्या बोलेगा वो? हाँ, बड़े मज़े में है। उनको दुख का एहसास नहीं होता है। यह तमोगुण में बंध गया व्यक्ति। जैसे पागल खाने में लोग रहते हैं ना, पागल खाने में एक प्रभु जी कहानी सुनाते हैं बड़ा अच्छा कि एक बार पागल खाने में एक व्यक्ति सुबह उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आज मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया। वो क्या चिल्ला रहा था? आज मैं भारत का प्रधानमंत्री। वो पागल व्यक्ति वास्तव में समझ रहा है अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहा है। तो सामने वाले व्यक्ति वो बोल रहा है कि ए खबरदार, अभी तक हमने रिजाइन नहीं किया है, जब तक मैं रिजाइन नहीं करूँगा तुम कैसे बनोगे? यह तमोगुण का प्रभाव। वो अपने उसका असली पहचान क्या है उसको वो समझ ही नहीं पा रहा है, अज्ञानता में, मूर्खता में है। तो एक व्यक्ति पागल खाने में भर्ती हुआ था और वो धीरे धीरे ठीक हो गया, मतलब थोड़ा पागलपन उसका कम हो गया। वही व्यक्ति था जो चिल्लाता था कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो एक दिन वास्तव में देश के प्रधानमंत्री पागल खाने गए थे घूमने के लिए, पता करने के लिए कौन है इधर नहीं है।
तो उससे पूछते हैं कि कैसा भी आपका स्थिति ठीक है, सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ ठीक चल रहा है। तो वो इससे पूछे कि आप कौन? बोला मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो बोलता है मैं भी यही बोलता था जब इधर आया था पहली बार। तो अपने आप को भी जज करता है, गलत मानता है, और दूसरे को भी। हाँ, जो व्यक्ति तमोगुण में होता है ना, वो दूसरे को भी, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उसका मीनिंग वो गलत निकाल देगा, वो अपने तरफ से इंटरप्रेट करेगा, दूसरे व्यक्ति को भी जज करता है गलत। ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण होता है, अज्ञानता, मूर्खता, वो उसमें बंध जाता है। अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, हे भरत पुत्र, सतोगुणी व्यक्ति मनुष्य को सुख से बांधता है। सॉरी, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, उसी को समराइज भगवान कर रहे हैं वापस। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य को के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो हम लोग कौन से गुण में हैं? हम लोग कौन से गुण में? हाँ, मतलब अंदर अंदर यही लग रहा हो सतोगुण में है, या इच्छा तो यही बोलने की चलो हम लोग सतोगुण में है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए अगला श्लोक भगवान बोलते हैं इस बात को, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और प्रधान बन जाता है। कभी कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और वो प्रधान बन जाता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। यानी हम लोग किस गुण में हैं? हाँ, हम लोग तीनों के मिक्सचर में रहते हैं। कभी जैसे अब जब अभी बैठे हो यहाँ पर, अभी हम लोग ज़्यादातर लोग सतोगुण में होंगे, हो सकता है किसी को नींद आ रही होगी तो वो तमोगुण में होंगे, किसी के मन में भी पैसा कमाने कुछ दिमाग चल रहा हो तो वो, पर इन जनरल अभी हम लोग किस गुण में होंगे? सतोगुण में होंगे। तो यह स्पर्धा हमारे मन के अंदर हमेशा चलता रहता है, कभी हम तमोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में, और कभी सतोगुण में रहते हैं। हमारा मेनली आप देखेंगे जैसा व्यक्ति का संगति होता है, जैसा जगह होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। कि अगर हम तमोगुणी व्यक्ति का संगत करेंगे तो हम भी तमोगुण में चले जाते हैं, जब हम रजोगुणी व्यक्ति का संगत करते हैं तो हम रजोगुण में चला जाते हैं, जब सतोगुणी व्यक्ति का संगत करते हैं तो सतोगुण में। भागवत का संगत करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम किस गुण में रहेंगे? सतोगुण में। माला करेंगे तो सतोगुण में रहेंगे। स्नान करते हैं, साफ सुथरा रहते हैं तो सतोगुण में। हर कुछ एक प्रकार से देखेंगे इस दुनिया में सब कुछ प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। भौतिक जगत मतलब क्या है? वो दुर्गा देवी के अधीन है, और दुर्गा देवी हर कुछ को अपने अधीन कैसे रखती है? इसी तीन गुणों में बांध करके। जगह भी तीन गुण में होता है। जैसे मंदिर किस गुण में है? ये जो जमीन है मंदिर का किस गुण में है? सतोगुण में है। कोई शराब का दुकान है वो किस गुण में है? तमोगुण में। मीट मछली का दुकान है कौन से गुण में? तमोगुण में। फल का दुकान है वो कौन से गुण में? रजोगुण में। खाना भी तीन गुणों में होता है। फल फूल साग सब्जी अनाज ये किस गुण में है? दूध दही ये सब सतोगुण में है। मांस खाना, मछली, अंडा, या वो जो मतलब बहुत तीखा मसाला वाला कुछ खाना, भोजन, ये सब कौन से गुण में है? नहीं, तीखा मसाला तो रजोगुण में आता है, पर मांस मछली अंडा जो सड़े हुए भोजन है बेसिकली ये कौन से गुण में है? तमोगुण में। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड जितने भी होते हैं ना, फर्मेंटेड का एग्जाम्पल कोई केक कौन से गुण में आता है? तमोगुण में। अभी इडली वगैरह, इडली भी तमोगुण में है, क्योंकि वो फर्मेंट करके बनाता है ना। नशा दारू वगैरह कौन से गुण में है? पर उसका भी डिग्री है। ऐसा नहीं कि तमोगुण मतलब चलो ये तमोगुण का ठप्पा लगे, ऐसा नहीं है। तमोगुण का कितना प्रभाव है। तो अगर अब इडली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो प्रभुपाद बोलते थे कि देखिए आचार्यों की यही महानता होती है। प्रभुपाद बोलते थे इडली खा सकते कोई बात नहीं, उसको भगवान को भोग लगा दीजिए, भगवान उससे तमोगुण खींच लेंगे। तो जो भोग लगा सकते हैं उसको खा सकते हैं हम लोग। हाँ, मांस खा सकते हैं क्या? तो उसको भोग लगा दें और उसको भगवान उससे रजोगुण खींच लेंगे, तमोगुण खींच लेंगे? नहीं, मांस भोग ही नहीं लगा सकते भगवान। भगवान ने बोला है मांस भोग नहीं लगा सकते। भगवान को क्या क्या भोग लगा सकते हैं ये नारद भक्ति सूत्र में दिया हुआ है। तो ये है हर कुछ प्रकृति के। कपड़े भी तीन गुणों में होते हैं। साफ सुथरा कपड़ा है तो कौन से गुण में? सतोगुण में। भड़कीले कपड़े हैं तो रजोगुण में, और गंदा कपड़ा है तो तमोगुण में। खाना तमोगुण में हो गया, और मन तो होता ही हमेशा,
3 गुण में। मतलब जितना भी चीज़ आप देखेंगे ना, सब कुछ किसी न किसी गुण में। जैसे सामान भी, जो मेटल धातु का सामान होता है ना, लोहे का, सोने का, चांदी का, ये सब सतोगुण में होता है, सतोगुण में होता है। प्लास्टिक होता है तमोगुण में। अब रजोगुण में क्या होता है ये हमने कभी सुना नहीं है, यही 2 सुना है हमने, कि जो धातु होता है वो, जितने भी धातु पाए जाते हैं ना धरती के अंदर से जो निकाला जाता है वो है सभी सतोगुण में, और जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें ये है तमोगुण में। तो वास्तव में क्या है कि हर कुछ किसी न किसी गुण में, हम जिस चीज़ का ज़्यादा संग करेंगे उसी गुण का प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा होगा। तो वही गुण धीरे धीरे हमारे अंदर प्रधान होता जाएगा। खाना भी कैसा खा रहे हैं उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अच्छा, समय भी 3 गुणों में होता है। सुबह का समय सतोगुण में होता है, दोपहर का समय रजोगुण में होता है, और संध्या और रात का समय तमोगुणी समय होता है। तो जो व्यक्ति रात में एक्टिव हो जाते हैं, 10 बजे जग जाते हैं, फिर 4-5 बजे सोएंगे, वो व्यक्ति उस पर कौन से गुण का प्रभाव पड़ेगा? तमोगुण का। जो सुबह नहीं जगते 10-11 बजे, उस पर रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होगा। अगर कोई व्यक्ति सुबह नहीं जग रहा है, सुबह का समय है सतोगुण में, तो उस पर या तो तमोगुण का प्रभाव होगा या फिर रजोगुण का प्रभाव होगा। अगर कोई अपने ऊपर सतोगुण का प्रभाव बढ़ाना चाहता है तो उसको सुबह जगना चाहिए। खाना, हाँ, किसी को सतोगुण का प्रभाव बढ़ाना है तो सतोगुणी खाना खाना चाहिए, सतोगुणी कपड़े पहनना चाहिए, सतोगुणी व्यक्ति से बात करना चाहिए। शास्त्र भी 3 गुण में होते हैं। जो 18 पुराण है उसमें 6 पुराण है सतोगुण में, 6 पुराण है रजोगुण में, और 6 पुराण है तमोगुण में। यानी कि 6 पुराण अगर पढ़ेंगे तो आपके ऊपर तमोगुणी प्रभाव बढ़ेगा, 6 पुराण पढ़ेंगे तो रजोगुणी प्रभाव बढ़ेगा। जैसे आप देखिए किसी पुराण में लिखा हुआ है कि आप ये कर्मकांड करेंगे तो आपको इतना धन का प्राप्ति होगा, या आपका ये जो केस है वो सुलझ जाएगा। कुछ पाने की इच्छा होती है, तो वो सब कौन से गुण में है? रजोगुण में। कुछ जैसे भागवत पुराण है, भगवत गीता है, ईशोपनिषद है, ये सब कौन से गुण में है? सतोगुण में। तो 6 पुराण है रजोगुण में, 6 पुराण तमोगुण में, और 6 पुराण सतोगुण में। तो पुराण भी 3 टाइप के। पूजा पाठ भी 3 गुणों में होता है। शिव जी की पूजा होती है तमोगुण में। मतलब शिव जी की पूजा का मतलब आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई वैष्णव व्यक्ति अगर शिव जी को प्रणाम कर रहा है या शिव जी की आराधना कर रहा है तो वो तमोगुणी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। पर जो व्यक्ति तमोगुणी होते हैं ना, वो जनरली शिव जी की पूजा करते हैं। मतलब क्या है कि तमोगुणी व्यक्ति क्या चाहता है कि हमको नशा करने को मिल जाए, भांग पीने को मिल जाए, दारू भांग गांजा वगैरह फूकने को मिले। तो जो व्यक्ति दारू भांग गांजा वगैरह का सेवन करना चाहता है, अब ये भगवान विष्णु को इसका भोग तो लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं क्या? तो वो किसको भोग लगाते हैं? शिव जी को भोग लगाते हैं। भांग का भोग लगा खुद पी लेते हैं। ऐसा नहीं कि शिव जी भांग पीते हैं या शिव जी दारू पीते हैं। बनारस में भी एक मंदिर है, वहाँ पर लोग दारू चढ़ाते हैं शिव जी को। शिव जी दारू नहीं पीते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दारू पीना चाहता है वो शिव जी की आराधना करता है, उसको दारू भोग लगा के, तो विष्णु को दारू चढ़ नहीं सकता है। तो वो जो पूजा है शिव जी की पूजा करना, दारू चढ़ा करके, भांग चढ़ा करके, वो किस गुण में? तमोगुण में पूजा है। जो व्यक्ति बलि दे करके कुछ बलि देते हैं, वो किस गुण में पूजा है? तमोगुण में पूजा है। जैसे देते हैं बलि, दुर्गा जी को बलि चढ़ाते हैं, काली जी को बलि चढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बलि हमारे शास्त्रों में बलि है ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, बलि जो हमारे शास्त्रों में चर्चा किया गया, काली देवी को, दुर्गा देवी को बलि चढ़ा सकते हैं, उसके पीछे क्या मकसद है, किस पद्धति से चढ़ा सकते हैं, वो सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बलि के बारे में हमारे शास्त्रों में चर्चा है, ऐसे नहीं चर्चा नहीं है। पर ऐसे साधारण रूप से नहीं, कोई व्यक्ति को मीट खाने, मटन खाने का मन हुआ तो बकरी खरीद के ले गया, बलि चढ़ा करके खा गया, ऐसा नहीं। हमें याद है मेरे एक रिश्तेदार के, वो हर दुर्गा पूजा में बलि चढ़ाते थे। तो दुर्गा पूजा से पहले कार्ड भिजवा देते थे सबके, सारे रिश्तेदारों के यहाँ कि इस बार बलि चढ़ने वाली है, उसमें जाइएगा, मीट भात की पार्टी होगी। तो ये वास्तव में ये बलि प्रथा हमारे शास्त्रों में कहा गया नहीं है। हमारे शास्त्रों में बलि कहा जाता था यज्ञ करने के बाद व्यक्ति बलि चढ़ाते थे। तब उस पर एक पूरा चर्चा हो सकती है कि उसके क्या मकसद थे, क्यों ऐसा था, इसमें क्या गलतियाँ थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला रिजेक्ट कर दो शास्त्रों को।
क्योंकि लोग बलि प्रथा का गलत मतलब निकाल करके बलि चढ़ाने लगे थे। तो क्यों था, इस पर एक अलग से डिबेट हो सकता है, अभी उस चर्चा में नहीं जा पाएंगे हम लोग। पर बलि जो है, बलि चढ़ा करके भगवान की पूजा अर्चना करने कौन से गुण में है? तमोगुण में है। भगवान की पूजा करना कुछ लोभ के चलते, ब्रह्मा जी की पूजा करना जनरली किस गुण के चलते? रजोगुण में पूजा करना। भगवान से कुछ, विष्णु जी की पूजा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और वो कुछ मांग रहा है, बार बार हर पूजा के बदले कुछ मांग रहा है, 1 केजी सेब भी चढ़ाया तो बदले में वो कुछ मांग रहा है कि भाई ये सेब बेकार ना चला जाए, मतलब भगवान को ऐसे फ्री में ना खिला दो, तो पूजा किस गुण में है? रजोगुण में। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए पूजा करता है कि मेरे अंदर जो लोभ है, काम, क्रोध है, ये भावना कम हो जाए, तो वो पूजा किस गुण में है? हाँ, वो पूजा सतोगुण में है। तो हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे कि कभी कभी अलग अलग गुण का प्रभाव बढ़ जाता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति, ये है 11वां श्लोक, को तभी अनुभव किया जाता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। जब शरीर के सारे इंद्रियां ज्ञान से भर जाते हैं, तब व्यक्ति के अंदर कौन से गुण बढ़ने लगते हैं? सतोगुण बढ़ने लगता है। हे भरतवंशी में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति को के मन में बहुत लोभ है, बहुत पैसा कमाने, बहुत इज्जत कमाने, बहुत नाम कमाने का, ये है ना कि सब लोग मेरी पूजा करें, सब लोग मेरा नाम लें, मेरी बड़ाई करें, यानी व्यक्ति किस गुण से प्रभावित हो चुका है? वो रजोगुण में प्रभावित है। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो व्यक्ति अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता यानी पागलपन, मोह का प्रकट होता है। यानी वो व्यक्ति पागल, बेसिकली वो अपने सेंसेज में नहीं रहता है, पागल हो जाता है। अगला श्लोक है, जब सतोगुण में, हाँ ये बताते हैं भगवान की कौन से गुण का व्यक्ति मरने के बाद उसको क्या प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सतोगुण में रहते हैं, अगर वो मरते हैं तो वो उच्चतर लोगों को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर सतोगुण का जो बोला जा रहा है, ऐसा मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि सतोगुण व्यक्ति मतलब भगवान का भक्त है। सतोगुणी व्यक्ति भगवान का भक्त हो ये जरूरी नहीं है। बाह्य रूप से हम लोग ऐसे इन जनरल सतोगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण अगर समराइज करें अभी तक, तो वो साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, सुबह सवेरे जगेगा, वो अपने जीवन में कुछ न कुछ पूजा पाठ करेगा, वो भी कुछ लोभ से पूजा पाठ नहीं करेगा, वो अपने लाइफ को बैलेंस रखता है, परिवार को भी समय देगा, वो साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छे वस्त्र पहनेंगे, अच्छे खाना खाएंगे, मांसाहार वगैरह नहीं करेगा, नशा वगैरह नहीं करेगा, वो मंदिर जाएगा, भगवान की पूजा अर्चना करेगा, फल फूल लेकर के जाएगा, बदले में कुछ मांगेगा भी नहीं। ये एक साधारण जो व्यक्ति सतोगुण में उसका लक्षण है। पर वो भगवान से प्रेम करता हो ये जरूरी नहीं है। सतोगुणी व्यक्ति जनरली क्यों पूजा अर्चना करता है? वो चाहता है कि भाई हम ना आपको डिस्टर्ब करें, ना आप हमें डिस्टर्ब करें, हमारे जीवन में सब ठीक ठाक चलता रहे। अब आपके अधीन सब हो रहा है तो आपको यज्ञ का आहुति है ना, आहुति आपको आपका हिस्सा मिलता रहेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको पता है कि भाई सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहा है, पर चूंकि सब कुछ भगवान दे रहे हैं तो इस कारण से वो भी भगवान के लिए कुछ देना चाह रहा है। कभी फल फूल चढ़ा दिया, कभी भगवान को भोग लगा दिया, तो भगवान को उसका परसेंटेज दे रहा है एक तरीके से, आके आप हमारे काम में इंटरफेयर मत कीजिए। पर वो भगवान का भक्त है ये जरूरी नहीं है। उसके अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, जब व्यक्ति सतोगुणी में मरता है तो वो कहाँ जाता है? उच्च लोक, मतलब वो या तो स्वर्ग लोक जाएगा, स्वर्ग से ऊंचे भी सिद्ध लोक होते हैं, पितृलोक होते हैं, अलग अलग लोक है स्वर्ग में, वो स्वर्ग में से किसी लोक में जाएगा, वैकुंठ जाएगा ये जरूरी नहीं है। वो भक्त है या नहीं इसकी चर्चा भी नहीं हुई है ना, तो अगर वो भक्त नहीं है तो ऊपर के लोक में जाएगा, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो वैकुंठ नहीं जा पाएगा, वो स्वर्ग तक जाएगा। जब कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और तब जब तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो कहाँ जन्म लेता है? वो सकाम कर्मियों के बीच में, यानी वो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ ऑलरेडी ऐसा माहौल है, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग नाम कमाना चाहते हैं, इस टाइप के परिवार में उसका जन्म होगा। जनरली वो मानव जाति में जन्म लेते हैं। और जो लोग तमोगुण में मरते हैं वो पशु योनि में, वो कुत्ता बन जाएगा, जानवर बन जाएगा। क्योंकि देखिए जो पशु और पेड़ है ना, ये तमोगुणी है जनरली,
हालांकि पशु भी अलग अलग गुण में होते हैं, जैसे गाय होता है सतोगुण में। बोलते हैं इन जनरल जो 84 लाख योनियां है ना, ये 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि तो मानवों का है। 4 लाख मानव भी 4 लाख प्रकार के हैं। ये जो 4 लाख प्रकार के मानव होते हैं ना, ये मानव देखने में अलग नहीं होते हैं। ये 4 लाख प्रकार के मानव अलग अलग 4 लाख गुण वाले हैं। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर किसमें कितना पाया जाता है, उसके आधार पर 4 लाख मानवों की योनि है। जैसे देखिए लाल हरा पीला, लाल नीला और पीला, ये 3 रंग को मिला करके कितने रंग बना सकते हैं? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य में, कितने रंग बना सकते हैं? असंख्य रंग बना सकते हैं। तो वैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण को मिला करके असंख्य प्रकार के गुण बन सकते हैं। उसमें से 4 लाख गुण वाले 4 लाख मानव कहलाते हैं, जो 84 लाख योनियों में है। तो 84 लाख योनियों में मानव भी है बहुत सारे जो तमोगुण प्रधान होंगे, कुछ होंगे जो रजोगुण प्रधान होंगे, कुछ सतोगुण प्रधान होंगे। जानवर भी, जो गाय है वो सतोगुण प्रधान है, जो हाथी है वो सतोगुण प्रधान बोला जाता है। पर जितने मांसाहारी जानवर है वो सब तमोगुणी प्रधान है। कुछ जानवर होते हैं जैसे घोड़ा वगैरह जो दौड़ता बहुत ज़्यादा है, वो सब रजोगुणी प्रधान जानवर होते हैं। जानवर भी अलग अलग गुणों में होते हैं। तो इन जनरल अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है, वो मरेगा तो किस योनि में जन्म लेगा? वो जानवर योनि में जन्म लेगा। अब वो तमोगुणी प्रधान था तो जानवर बनेगा, पर तमोगुण के अलावा कौन सा गुण उसमें ज़्यादा था, तो सतोगुण ज़्यादा था या रजोगुण ज़्यादा था, उसके आधार पर कौन सा जानवर बनेगा ये डिसाइड होगा। चलिए यहाँ तक हमने चर्चा किया है। अब अगले क्लास में, ये क्लास पूरा हुआ नहीं है, अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे व्यक्ति इस तीनों गुणों से बाहर निकल सकता है। श्री प्रभुपाद की जय। तो किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न है तो हम लोग 2-3 मिनट इस पर। अच्छा, ब्रह्मा जी और दुर्गा देवी के काम में क्या अंतर है? ब्रह्मा जी भी तो भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं ना, और दुर्गा देवी भी भौतिक जगत को कंट्रोल करती है। ब्रह्मा जी का जो रोल है ना और दुर्गा जी का जो रोल है, दुर्गा जी का रोल है डे टू डे लाइफ वाला। डे टू डे लाइफ वाला का मतलब क्या है कि व्यक्ति कब सोएगा, कब जगेगा, समय चक्र कैसा चलेगा, व्यक्ति को कब बीमार पड़ेगा, उसको कैसा शरीर मिलेगा, सुंदर रहेगा नहीं रहेगा, उसके बाल कब झड़ेंगे, उसके दांत कब टूटेंगे, व्यक्ति कब वृद्ध होगा, कब वो मरेगा, ये सब जो डे टू डे अफेयर है इस भौतिक जगत का, पृथ्वी से कितना अनाज निकलेगा, कौन कौन सी नदी में पानी सूख जाएगा, बारिश होगा या नहीं होगा, हवा गर्म चलेगी या ठंडा चलेगी, जो डेली का अफेयर है ये कौन चलाती है? ये दुर्गा देवी संभालती है। ब्रह्मा जी बड़े बड़े बातों को दिखाते हैं कि कौन से अवतार, भगवान के कौन से अवतार के आने का समय हो गया है, कौन से अवतार इस धरती पर आएंगे, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कितना होगा, व्यक्ति कैसे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से ऋषि मुनियों को कहाँ कहाँ भेजना है, किसको कौन सा ज्ञान देना है, ये सब जो बड़े बड़े कार्य हैं ये कौन संभालते हैं? ब्रह्मा जी संभालते हैं। क्या ब्रह्मा जी भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं? हाँ। जितने भी जीव हैं भगवान को छोड़ करके, जितने भी जीव हैं वो सभी तीनों गुणों से प्रभावित हो सकते हैं। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पहले जीव हैं, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हमारे वाले ब्रह्मा जी जो है वो परम शुद्ध वैष्णव, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो शुद्ध वैष्णव। जैसे प्रभुपाद जी थे, तो क्या प्रभुपाद तीनों गुणों से प्रभावित हो सकते थे? हो सकते थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है भगवान का, तब तीनों गुण से वो प्रभावित नहीं होता है। वो हो सकता है, क्या हो तो सकता है हमेशा। हम लोग भी जब वैकुंठ जगत में थे तो हम शुद्ध भक्त थे, पर आज भौतिक जगत में आए तीनों गुणों से प्रभावित हो गए ना। तो वैसे ही जब व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है तब तीनों गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है, तब वो इस जगत में रहते हुए भी उसका कंट्रोल राधा रानी ले लेती है, तब वो भगवान के बहिरंग शक्ति के अधीन नहीं रहता है, तब वो भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन हो जाता है। तो हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो शुद्ध भक्त हैं, वो अंतरंग शक्ति के अधीन है, पर ब्रह्मा जी भौतिक के प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आ सकते हैं। इंद्र भी आ सकते हैं, सारे देवी देवता भी आ सकते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी यज्ञ होता है और जिस जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी, तो उसमें से कई बार ऐसा होता था, या जनरली बोलेंगे ऐसा होता था, कि वो जानवर उसी समय सभी ऋषि मुनि के सामने अगर यज्ञ सफल रहा तो सभी ऋषि मुनि के सामने वो जानवर देवता का स्वरूप लेता था और वो स्वर्गलोक चला जाता था उसी समय सबके सामने। और यज्ञ अगर सफल नहीं होता था तो जानवर मर जाता था, वो किसी दूसरे योनि में जन्म लेता था। पर अगर यज्ञ सफल नहीं रहा और जानवर को किसी दूसरे योनि में जन्म लेना पड़ा, तो जितने ऋषि मुनि होते थे, जो भी वो लोग यज्ञ करवा रहा है, सबको उसका पाप का भागीदार बनना पड़ता था। तो क्वेश्चन है कि क्या हम किसी व्यक्ति के कुछ अब भाई ये लोग पाप का आदी बने, पर घोड़ा तो फ्री में मर गया ना। तो भौतिक जगत का ये प्रकृति है, भौतिक जगत का ये एक विशेषता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कर्म में इंटरफेयर कर सकता है। जैसे अब प्रभु जी चाहे तो अभी हमको गोली मार सकते हैं, मैं मर भी जाऊंगा। हो सकता है मेरा उम्र 30 साल 40 साल लिखा हुआ ना हो, फिर भी 30 साल में मुझे कोई मार सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मार दिया तो मेरा 40 साल का उम्र लिखा हुआ था। तो अगर 40 साल के अंदर मेरा उम्र 60 साल लिखा हुआ था, मतलब ब्रह्मा जी ने हमको 60 साल का जीवन दान दिया था, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 40 साल में हमको मार दिया, उसको तो पाप लगा, क्योंकि उसने मेरे इच्छा के साथ इंटरफेयर कर दिया। हमारा क्या हुआ? भगवान हमें थोड़ा ग्रेस दे देंगे कि भाई 60 साल जो हमको दुख झेलना था, अभी 40 साल में वो खत्म, मतलब बीच में ख़त्म हो गया ना। तो 60 साल में जितना दुख झेलना था, अब जब अगला जन्म लेंगे तो उतना सारा जो बचा हुआ दुख है वो पूरा का पूरा हमको झेलना नहीं पड़ेगा। भगवान हमको थोड़ा बेहतर जगह भेज देंगे। तो हमारे साथ अगर कभी कोई दूसरा जीव इंटरफेयर करता है तो भगवान उसको थोड़ा बेहतर पोजीशन देते हैं, भगवान वो कंपनसेट कर देते हैं। तो वही अगर किसी घोड़ा को किसी ने यज्ञ में मार दिया तो भगवान उसको कंपनसेट करते हैं कुछ अच्छे जगह, अच्छे डेस्टिनेशन पे भेज करके। पर जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं उनको पाप का फल भोगना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ, केक लगा सकते हैं अगर केक में अंडा नहीं है तो। बिल्कुल बोलिए। चॉकलेट भी 2 टाइप का होता है। जो काला वाला चॉकलेट होता है ना, वो भोग नहीं लगा सकते हैं। अब एक क्या बोलते हैं, कौन सा कैरेमल वाला बोलते हैं क्या? डार्क चॉकलेट नहीं खा सकते हैं वो, है ना, काला वाला नहीं खा सकते हैं। एक वाइट होता है ना, हाँ वो सब खा सकते हैं, ठीक है ना। चॉइस होती है कि वो अंतरंग शक्ति या बाह्य शक्ति पे जाए कि ये। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न प्रभु जी का। उसी पे चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे कि तटस्थ शक्ति के पास क्या चॉइस है कि बहिरंग शक्ति के अंदर रहे या अंतरंग शक्ति के अंदर रहे। हाँ, ये चॉइस उसके पास है। यही हमारा सौभाग्य है कि हमको किसी न किसी के अंडर तो रहना है, पर चॉइस करने का फ्रीडम हमारे पास है कि हम किसके अंडर रहना चाहें। ठीक है प्रभु जी, कैसे वो फ्रीडम है, इस पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।